आज डेट है 8 मई 2026 और मुझे लगभग कुछ दिनों से एक्चुअली कुछ महीनों से कुछ बातें बोलनी थी। प्लीज़ डोंट माइंड माई ड्रेस बिकॉज आई नो इसका थोड़ा गला बड़ा है, सो कैमरा के एंगल में ऐसा लग सकता है कि देखो वेयरिंग एनीथिंग बट आई एम वेयरिंग अ ड्रेस। सो द थिंग इज कि मेरा एक छोटा भाई है जो कि मेरे से 3 साल छोटा है और अभी वो 12th में है एंड उसका अभी ट्रैक है, ठीक है। माइंड यू आई विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। मैं जब तक अपने स्कूल में थी मैं पिकनिक 3rd क्लास में लास्ट गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई थी कभी भी और मैंने ट्राई किया है अपने एंड से कि मैं फालतू के खर्चे ना करवाऊँ एंड थिंग्स लाइक दैट विच वॉज अकॉर्डिंग टू माई स्कूल। ओके नाउ वो लेकिन मेरे बैक ऑफ माइंड में ये भी था कि पैसे नहीं हैं तो फिर कहीं से तो थोड़ा बहुत वैसे भी क्या ही है ना, नानी माँ के हम लोग पास जाते ही थे तो इसमें मैंने सोचा कि नहीं, तो इसलिए दैट वाज इट। सो द पॉइंट इज़ इसका ट्रैक था 4 मई से, ओके। और ये इसने खुरपन शुरू कर दी थी मार्च में, तो इसको बेसिकली मार्च एंड तक इसको परमिशन वगैरह सब कुछ मिल गया था, इसको पैसे भी मिल गए थे अपने ट्रैक के लिए। और इसने इतनी जल्दी क्यों ये सब करा, क्योंकि इसको प्री ट्रैक प्रेपरेशंस करानी थी मम्मी पापा से, तो ही गॉट एवरीथिंग दैट ही वांटेड एंड अभी वो ट्रैक पे है। 4th को वो ट्रैक किया था, आज है हम लोग की डेट 8 है आज, तो 4 5 6 7 8 फिर 5 डेज़ हो चुके, 3 डेज़ और रहेंगे और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे। नाउ द थिंग इज़ टुडे वॉज द 3rd डे ऑफ मी गोइंग आउट फॉर जस्ट वर्क। फर्स्ट डे आई डिड मतलब फर्स्ट डे वॉज नीट का डे, ठीक है। उस दिन में तो मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक था, लाइक मैंने नहीं करी थी प्रेप तो उस हिसाब से तो मेरा ख़राब गया बहुत, अगर दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखें। बट मेरे पर्सपेक्टिव से इट वाज ओके बिकॉज मेरे 100s में भी नहीं आ रहे थे इन माई मॉक्स, मतलब आई वाज रियली स्ट्रगलिंग एंड जैसे तैसे मेरे मार्क्स आते थे मॉक्स में। फिर उसके बाद तो मुझे पता था कि 100s नहीं, बट मतलब जैसे तैसे मेरे 200 से ऊपर पहुंच गए नीट वाले पेपर में, तो आई वाज ओकेश एंड आई वेंट टू द टेम्पल। मतलब नो मैटर हाउ माई पेपर वॉइस मैं जाती थी टेम्पल पे। तो फिर मैं उस दिन गई थी, मैंने बोला था तो उसमें मैं गई थी। उस दिन 9 बज रहे थे, लगभग 8:30 ऐसे करीब हो रहे थे और फिर मैं 9 बजे तक मैं मतलब 9 बज चुके थे, मैं टेम्पल से आई थी, उसके बाद मैं वॉक कर रही थी एंड इस ग्राउंड का मैंने लगभग 10 चक्कर लगाए थे। तो हर राउंड का 200 स्टेप पकड़े तो मेरे 2000 स्टेप हो गए थे। 2000 स्टेप में एक्चुअली मैं पहले भी चल चुकी थी, मतलब वहाँ से मैं थोड़ा बहुत चल गई थी, तो हुए होंगे भाई 400-500 स्टेप, तो 2500 स्टेप्स हो गए थे उस दिन। मेरे पैर जल रहे थे, लिटरली जल रहे थे एंड I somehow managed and then came home and then I was just sitting, बातचीत चल रही थी मेरे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली, ये चीज़ें चल रही थी कि हाउ आर दे सेंडिंग हिम फॉर 8 days टू अनदर स्टेट ब्लाइंडली। यहाँ घर पे उसके फ़ोन में क्या होता है ये तक वो नहीं देखने देता है किसी को वहाँ। और इसकी सबसे बड़ी बैड क्वालिटी बताऊँ, मतलब बहुत सारी हैं बट वन ऑफ देम इज़ कि ये सबसे बुरी चीज़ें लेता है, बुरी चीज़ें लेता है एज एन हैबिट्स। मतलब कि जैसे कि कोई चीटिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये चीटिंग उससे उठा लेगा और वो बच्चा चीटिंग किस कारण से कर रहा है ये नहीं देखेगा, वो सिर्फ एक अपना चीटिंग हैबिट उठा लेगा और चीटिंग करेगा और फिर अपने आप को वैलिडेट करेगा बोल के कि उस बच्चे ने वो चीटिंग करी थी। फिर तो ये चीज़ें होती हैं और फिर जैसे मैं आई एम फैट, आई एम ओबीज एक्चुअली, ठीक है। मेरी डाइट एक पॉइंट पे काफ़ी रही होगी, आई डोंट नो कब रही, बट मेरी मम्मा क्लेम करती हैं कि हाँ तुम्हारी डाइट एक टाइम पे बहुत थी और तुम पीछे चोरी करके खाती हो। 10 रुपये के पैकेट में, आई नो नहीं खाना चाहिए, बट 10 रुपये के पैकेट में आपको क्या ही मिल जाएगा बताओ तो। मैं ना मोमोज़ खाती हूँ, ना मैं चाउमीन खाती हूँ, मैं कोई भी चीज़ बाहर की नहीं खाती हूँ क्योंकि भाई बाहर की चीज़ के लिए पैसे लगेंगे जो कि मेरे पास नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न। अगर मेरे पैसे होते मैं खुला खाती हूँ, बट मेरे पे पैसा नहीं है। फॉर्चुनेटली भगवान जी दे देंगे पैसा, बट स्टिल मेरे पे बुद्धि है और पैसा नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आई डोंट ईट आउटसाइड, ओके।
जो बाहर से मम्मा पापा ले आते वो मैं खा लूँगी, मैं अलग से नहीं मांगूंगी, ना ही मैं अलग से बनवाऊँगी, कोई भी चीज़ मैं अलग से नहीं करना ऐसा ट्राई करती हूँ, ठीक है। क्या बोल रही थी, मीनवाइल ये जो है ना, ये कृष्णा जो है, ही मेक्स फ्रेंच फ्राइज, ईट्स अ लॉट, एंड व्हेन आई से अ लॉट, उसका डाइटरी पोर्शन आप देख लो, आप अचंभित हो जाओगे कि ये बंदा इतना पतला कैसे, इतना पोर्शन है, लिटरली तला भुना इतना खाता है, इतना क्रेव करता है वो, उस पर पैसा भी रहता है हमेशा। मुझे समझ नहीं आता ब्रो, बाहर जाता है वो, कुछ पैसा देते हैं लोग, मतलब बाहर आते हैं नानी माँ दादी जी के ऐसे घर, तो कोई पैसा देता है, आता है खर्च कर देता है, उसके बाद वापस पैसे आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता भाई, ऑफ कोर्स मम्मा पापा ही देते होंगे पीछे से, या तो वो लेता होगा किसी और काम के लिए और फिर अपने पास रख लेता होगा, टरका लेता होगा, जो भी है। मैं ये बोल रही हूँ कि इसके पास सेविंग नाम का इसका माइंडसेट नहीं है, और ये खर्च कर देता है, इस पर पैसे आ जाते हैं वापस से, आई डोंट नो हाउ डज इट हैपन, बट हाँ ये होता है। और फिर क्या बता रही थी, और ये बाहर का भी चीज़ खाता है, ठीक है, बाहर की चीज़ खाता है, और मतलब भाई दंगे कर देगा ये, ऐसे ऐसे पॉइंट पे आ जाता है। घर में भी ये बनाएगा खाएगा खुद, ठीक है। अब देखो ये घर में जब खाता है, रॉ मटेरियल, आग, इंग्रेडिएंट्स, टाइम, ये सब जो भी इसका जा रहा है, उसका आउटपुट सिर्फ यही खाता है, मुझे नहीं मिलता है भाई। फ्राइड राइस कुछ बनता है तो इसको ज़्यादा दिया जाता है, मेरे को नहीं दिया जाता इतना। आज क्या हुआ, ये जब ट्रैक पे गया था ना, मतलब उससे पहले ही मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि हाउ आर दे मैनेजिंग टू सेंड हिम इन अनदर स्टेट एंड फॉर लाइक 8 days स्ट्रेट, कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं, एंड लिटरली फॉर सम डेज़ बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होगा, एंड जब भी कांटेक्ट होता है, मैंने टेक्स्ट देखे भाई, 1-1 मिनट 2-2 मिनट की कॉल होता है, उसमें क्या ही हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर 8 days ही हैज़ नो क्लू ऑफ वॉट दीज पीपल आर गोइंग, और मतलब उसको बिल्कुल क्लू नहीं है, ठीक है ना। ऑफकोर्स मेरी मम्मा का बहुत चहेता है, इनका लाडला, पता नहीं किस वजह से, लेकिन हाँ बहुत लाडला है वो, तो ये बड़ी परेशान हैं, बहुत इनका मूड डाउन रहता है ना। हर चीज़ में मेरे को बोल देती है तुम पागल हो, तुम कुछ भी बोलती हो, तुम इतना खाती हो, तुम चोरी करती हो। आई टेल यू द एग्जैक्ट थिंग, ठीक है। एक मटर का पैकेट था, बोर्ड बोल रही हूँ, मेरे मॉक्स चल रहे थे, एंड आई वांटेड नमकीन, तो मैंने थोड़ा सा टीयर करा और उससे थोड़ा खा लिया, फिर उसके अंदर मैंने रख दिया, ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती रही, फिर एक टाइम पे बहुत कम बचा था, तो मैंने वो पैकेट पूरा निकाल के खा लिया और वो पैकेट बंद करके रख लिया, ठीक है। अब बात ये है, उस टाइम इन्होंने जैसे ही वो हुआ, उसके बाद मुझसे पूछा कि मटर का पैकेट कहाँ है, मैंने बोला मुझे नहीं पता। क्यों बोलूँ मैं, क्योंकि भाई ये जो है ना कृष्णा, इतना खाता है, इतना नमकीन, इतना बिस्किट, इतना जो आप जंक देख सकते हो, जो आप खाने की चीज़ इसको अच्छी लगेगी ये खा लेगा, और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेता है, कोई इसका कुछ नहीं है, सिर्फ खाता रहेगा, और इसको कोई कुछ बोलता भी नहीं है। मुझे नहीं पता क्या VIP कार्ड इसको मिल रखा है, मुझे सही में नहीं पता। जब मन चाहेगा तब वॉक करने जाएगा, जब मन करेगा जब तब घूम लेगा, जब मन चाहेगा, बहुत एकदम ढीठ हो रखा है बेसिकली, और बहुत बदतमीज़ है, तो इसके कोई मुँह भी नहीं लगता है। अब मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। 3rd May की बात है, एंड आई वॉज वॉकिंग, आई केम होम एंड आई वॉज लाइंग एंड आई स्लेप्ट, मतलब मेरे को काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आई थी, फिर मैं सुबह 6 बजे के आसपास सुनी थी, रोटी वगैरह खाकर, उसके बाद फिर मैं उठी थी, फिर मैंने उसके बाद खाना वाना खाया, जो भी था। उस दिन बेसिकली मेरा बहुत ही अनप्रोडक्टिव डे गया था विद रिस्पेक्ट टू अकेडमिक्स, और फिजिकली इट वॉज अ डिसेंट डे, बिकॉज मैंने उस दिन भी ऐसे ही 2000 से 3000 स्टेप्स करे थे। 3000 के बाद मेरे पैर में छाला पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत दर्द होता था, बहुत पेन, एकदम पैर मेरे तप जाते थे, और बहुत अलग सॉर्ट ऑफ पेन होता था, तो इसलिए मैं आ गई थी घर पे। उस दिन क्या हुआ था, कृष्णा अंकल आए थे, तो मेरे पापा बोल रहे टाइम हो गया, लिटरली 6 बज रहे थे, और मुझे पापा बोलते कि अभी चले जाओ वॉक पे, नहीं तो लेट हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लेट, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे एक राउंड का 200 चक्कर है। मुझे आज पता चला है कि मुझे ना, अगर मैं वॉकिंग कर रही हूँ तो मेरे को ना थोड़ा नई प्लेसेस एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मैं एक जगह से बोर हो जाती हूँ, ये चीज़ रहती है मेरी। तो
हाँ, तो उसके बाद पापा ने बोला कि लेट हो जाएगा, विच वाज वैलिड कि मतलब ठीक है, उनका कंसर्न है, बट आई फ्यूरिएटेड बिकॉज इट इन्फ्यूरिएटेड मी बिकॉज लेट हो जाएगा मतलब मेरे मम्मी पापा, मैंने कितनी बार देखा है, मैं 11th-12th में थी, मैं लिटरली भाई मैं वॉक का डब्लू भी नहीं करती थी, खेलने नहीं जाती, मैं कुछ भी नहीं करती थी। इन लोगों को ज़रा से भी दिक्कत नहीं होती थी उस चीज़ में, बस बोलने के लिए बोल देते थे वॉक कराओ शिवी, हैं बाहर थोड़ा टहल लिया करो, टहल लिया करो मतलब इनका क्या होता है, यहाँ से रोड से मतलब बेसिकली नॉट इवन 100 स्टेप्स, दिस इज़ वॉट दे मीन बाई टहल लो। I know that they are concerned, I know, I understand everything, but the fact कि लेट हो जाएगा, how can you say this to me, लेट हो जाएगा भाई, लेट क्या हो जाएगा, मेरे को बता दो लेट क्या हो, 11-12 बजे तक आप लोग वॉक करते हो, मैंने देखा है वो चीज़, कृष्णा वॉक करते हैं कान में वो चला करके, और मेरे को बोल रही कि तुम्हें लेट हो जाएगा, लेट हो भी जाए, अगर आपके पर्सपेक्टिव से वो लेट भी तो चलेगा, मेरे को मतलब नहीं है। तो फिर मैं एज़ यूजुअल टाइम 8 बजे के करीब, क्योंकि मेरा ये है मैं तभी जाऊँगी वॉक पे जिस दिन मैंने कुछ ढंग का करा हो, या एकदम ही अनप्रोडक्टिव डे गया है कि मतलब सभी चीज़ छूट गई है और मेरा मन भी नहीं है, तो मैं उस दिन चली जाऊँगी। और थर्ड कंडीशन है कि अगर मैंने एक डे लीव किया है तो कोई भी कंडीशन हो मुझे दूसरे दिन 10,000 स्टेप के ऊपर करना ही होगा, ये मेरी कंडीशंस है। सो दैट थिंग वॉज, मैं गई और फिर मैं बहुत चली, लेकिन मेरे पैर बहुत तप चुके थे, आई गेस 1500 स्टेप्स थे, एंड उसके बाद मैं घर आ गई, मैंने अपने पैर वो फुटवेयर्स चेंज करे, और मेरे बाबा बोल रहे थे नहीं अब मत जाओ, लेट हो गया, अब मत जाओ। आई वॉज लाइक वाई द हेल वुड यू से मी लाइक दैट, मैं वैसे ही इतनी लेज़ी हूँ, और आप और मेरे को बोल दो कि तुम मत जाओ, तुम मत करो ये सब। भाई मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी उस टाइम पे, इतनी गुस्सा आ रही थी, मैंने चिल्ला दिया क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है। फिर मम्मा कह रही कि तुम आग लगा के चले जाओ, है ये सब चीज़ें मेरी मम्मा बोल रही थी। मेरी मम्मा जो है, आई नो कि उन पर बहुत काम है, बहुत उनको चिढ़ मचती है उन सब चीज़ों से, है ना, उनके हार्मोन्स भी, लेकिन भाई मेरी मम्मा, मैं कुछ भी बता लूँ उनको, कंपेयर मत करो अपने आप को किसी से, वो कंपेयर करेगी। मैं उनको कुछ बोलूँ उसका सबसे घटिया नींद निकाल करके मेरे ऊपर बात डालेगी कि इसने मेरे को ये चीज़ बोली थी और ये एकदम एक नंबर की पागल है, ऐसे बोलेंगी मेरे को। मेरे को सच्ची बताऊँ, मेरे को अब फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को बुरा बहुत लगता है कि समझ जाओ यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है, सही बता रही हूँ। तो फिर उस दिन वो बात हुई, उसके बाद फिर एक दिन मैंने नहीं गई, मैं बिल्कुल नहीं गई, कल नहीं गई मैं बिल्कुल भी। तो इट वॉज लाइक 3, 4, 5 एंड देन टुडे वॉज 6। क्या 2 दिन मिस हो गए क्या मेरे? 3 को पेपर था, 4 को गई थी, 5 को मिस हुआ, 6 को गई थी, आज 8 कैसे फिर? पता नहीं भाई, बीच में एक दिन मिस हुआ है मेरा, लगता है 2 दिन हो गए मेरे मिस, क्योंकि आज सिर्फ डे 3 था मेरा वॉकिंग का। मुझे नहीं पता भाई। एनीवेज, तो वह हो जाए। हाँ, तो आज क्या हुआ, पंजाबी तड़का मिसिंग था, ठीक है। पंजाबी तड़का मिसिंग था। ये लोग मुझसे करीब 6 से 7 बार पूछ चुके हैं कि तुमने पंजाबी तड़का खाया, तुमने पंजाबी तड़का। मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं खाया, कल नहीं खाया था मैंने पंजाबी तड़का, ठीक है। मैंने उसके पैकेट में बचा ही नहीं था, मैं खाती क्या। और तो ये चीज़ है। और मैं मम्मी बोलती तुम इतने बिस्किट ले जाती हो, रियली इतने बिस्किट ज़्यादा होते हैं, ये इतने बिस्किट ज़्यादा होते हैं, इतने बिस्किट ज़्यादा होते हैं। मतलब ये चाहती हैं कि मैं हवा खाऊं, उसके बाद बोलेंगे तुम हवा क्यों खा रही हो। मेरे को इतना वो कोस देंगी उस चीज़ पे कि तुमने बिस्किट खा लिया, तुमने बिस्किट खा लिया, तुमने ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, ये खा लिया। मेरा दिमाग इतना पक जाता है, मैं सच्ची बता रही हूँ, इतना मेरा दिमाग पक जाता है कि मैं उल्टी कर दूँ उंगली डाल करके, ऐसा मेरा मन हो जाता है। बिल्कुल पानी पी रही हूँ, उसमें तक बोलते हैं तुम ज़्यादा पानी पीती हो, तुम ये करती हो। भाई साहब
अभी बताऊँ, अभी मेरे को मतलब मैंने बोला नहीं, मैंने रिएक्ट नहीं करा, बट जब मैं वॉक कर रही थी ना, मुझे पता था ये लोग बोलेंगे कि तुम्हें टाइम दे दो, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने जब भाड़ में जाऊँ, मैंने वॉक करा, और मेरे को भाई मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे बोर होता है अगर मैं एक जगह पे राउंड मारती हूँ, एक जगह पे राउंड मारती हूँ। मेरे को न्यू लोकेशंस पसंद है और मैं वहाँ जाऊँगी, मेरा एज मच एज मेरा एम कंप्लीट हो रहा है, मैं वो चीज़ करूँगी, ठीक है। एंड आई डोंट केयर व्हाट इट, आई नो इट वोंट टेक मच, बट हाँ, कंसिस्टेंसी इज थिंग मैन, कंसिस्टेंसी इज द थिंग। तो मैं क्या करी, उस टाइम मैं वॉक करके आई, यहाँ पे आई, तो पापा बोलते हैं कहाँ गई थी, मैंने पूरा ट्रैक बताया, कहते इतने टाइम पे। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा बेसिकली, हाँ भी नहीं बोला था मैंने। तो मैंने अपने स्टेप्स दिखाए और मैं चलने लगी। जब पापा दूसरे राउंड में मतलब हाफ राउंड हुआ था, उसके बाद पापा मिले, तो पापा कहते तुम फ़ोन नहीं ले गई थी, तो मैंने बोला हाँ बैटरी नहीं थी ना उसमें। तो पापा ने कहा कि छोटा वाला ले जाओ, ले जाया करो, क्यों, ताकि आप कॉल करो, फिर कॉल करने के बाद तो बोलो कहाँ हो शिवी, जल्दी आ जाओ घर, ये कर लो वो कर लो। जब मैं छोटी थी ना, मैं सच बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी, खेल कूद मेरा लिटरली, ये लोग बोलते हैं कि हमने तुम्हें नहीं बोला कि तुम खेल कूद बंद करो, लेकिन इन्होंने ही बंद करवाया असलियत में। बालकनी से ये लोग सबसे पहले मुझे बुला लेते थे घर पे, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ, बालकनी से सबसे पहले मुझे बुला लेते थे घर पे, ठीक है, और मैं आ भी जाती थी, और उसके बाद फिर मेरे को बोलते थे तुम अच्छी बच्ची हो, ये नॉनसेंस, क्लियर नॉनसेंस। मुझे बोलती मम्मा तुम्हारा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है ना, इसलिए तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ा है। प्रोटीन कहाँ से प्रोटीन भाई, कहाँ से मेरे को प्रोटीन मिल रहा है दिन में, मेरे को बता दो आप एक चीज़। सुबह मैंने यिप्पी के साथ कॉर्न खाए, नुकसानदायक चीज़, लेकिन आनंद मिला खा के मेरे को, मस्त एकदम टेस्टी, ठीक है, वो है। उसके बाद फिर मैंने चिया सीड्स सोक्ड वाले वो पी लिया। उसके बाद भी मैंने कुछ खाया था क्या, हाँ मैंने एक पीस मटरी खाई थी, और हाँ एक पैकेट वही नमकीन की खाई थी, क्योंकि ये लोग मेरे को एलिगेशन लगा चुके, तो मैंने देखा कि एक नया पैकेट रखा है यहाँ पे, तो मैंने वो खा लिया। बेसिकली आज पूरे दिन में मैंने प्रोटीन इंटेक करा कुछ नहीं भाई, नहीं किया, कल भी नहीं किया था, मैं कर ही नहीं रही हूँ प्रोटीन इंटेक। मेरी हड्डियाँ किर करती हैं भाई, मेरा मसल नाम पे कुछ भी नहीं है, सब फैट भरा हुआ है, मेरे यूरिक एसिड मेरा बढ़ रखा है। मम्मा कहती तुमने प्रोटीन, तुम्हारे तो प्रोटीन क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही हो। सो आई शाम को बोलती NTA ने प्रोविंशियल आंसर की सर्कुलेट कर दी, एक्सक्यूज़ मी, सर्कुलेट नहीं पब्लिश होता है वो। एनी हाउ मैंने बोला कि 100-200 बन रहे मेरे, डिसअपॉइंटेड एज ऑलवेज। नाउ व्हाट हैपेंड इज, आई उसके बाद ये लोग बोलते हैं कितने स्टेप्स हुए मेरे, 13,000 समथिंग स्टेप्स थे, 9 किलोमीटर समथिंग में चली थी, और पापा बोलते नहीं इतना थोड़ी चली होगी। तो मैंने बोला कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है नहीं मानना मत मानो, मुझे क्या। तो मम्मा कहती नहीं चल रही होगी, इतना टाइम भी तो लग गया, इतना टाइम भी तो हुआ। समझ रहे हो क्या था, इन्होंने भी टाइम पे कमेंट किया, इन्होंने भी टाइम पे कमेंट किया, दोनों ने टाइम पे कमेंट किया। अब ये लोग मेरे पता पीछे क्यों पड़े हैं, ये चाहते कि मैं अपना टाइमिंग चेंज कर दूँ वॉक की। और मैं बता रही हूँ, लिख के ले लो ये चीज़, मैं उसी दिन वॉक करूँगी जिस दिन मेरा डेली टारगेट्स मीट हुए होंगे, और अगर मेरा एक भी डेली टारगेट मीट नहीं हुआ है और मेरा दिन टोटली वेस्ट हो चुका है और आगे भी मेरा मन नहीं हो रहा है, तो उस दिन मैं वॉक करूँगी। थर्ड कंडीशन, मैं अगर एक दिन नहीं गई हूँ तो मैं दूसरे दिन वो और उसका दोनों डे का मैं एवरेज लगा करके तो मैं वो वाला स्टेप्स और बेसिकली जो सेकंड डे के स्टेप्स हैं वो इंक्लूड करके उस डे पे करूँगी। ये 3 मेरी चीज़ें हैं। अब दुनिया जहान की कोई चीज़ मुझे बोल दे कि तुम इस वजह से इस वजह नहीं जाओगी, मैं नहीं मानने वाली। सिंपल चीज़, मैं नहीं मानने वाली, मैं वॉक करूँगी।
जिसको मेरा पीछा करना है पीछा करे, जिसको मेरे साथ चलना है साथ चले, जिसको मेरे साथ नहीं देना वो साथ ना दे, जिसको मेरे ताने मारने वो मान ले ताने, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने थिक स्किन ग्रो कर ली है एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हैव दिस थिक स्किन। मेरे को ज़िंदगी भर इन लोगों ने मोटा 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 बोला है, और ये लोग नहीं जानते हैं कि इन्होंने ही मेरे मोटापे में, मतलब आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग मोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं सिर्फ मोटे से इस जर्नी पे इसलिए आई हूँ बिकॉज आई एम सीइंग सेवरल इशूज़ इन माई बॉडी इंटरनली एंड आई एम गोइंग थ्रू एवरीथिंग एंड आई नो वट आई गो थ्रू वेन एवर आई स्टेप, वेन एवर माई फीट बर्न्स। और ये लगभग 3 साल से तो है ही परसिस्टेंट है भाई। 3 साल से मेरी हड्डियाँ किरकिर करती हैं ना। हम जस्ट 19 मैन, 19 में सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल होता है इंसान का। 19 पे मैं ऐसी हूँ, आई डोंट वांट टू बी लाइक इट, यू नो। तो मैं इस चीज़ के लिए कर रही हूँ। और ये लोग मुझे बोल के कि तुम वॉक इस वजह मत, इनको पता है मैं लेज़ी हूँ, इनको पता है मैं लेज़ी हूँ। अगर लेज़ी इंसान को आप रूल रेगुलेशन बताओगे तो वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा नहीं, इनफैक्ट वो पूरी चीज़ बंद कर देगा। मैं यही नहीं होने दूँगी। इन्होंने हर बार यही चीज़ करी है, खेल कूद करने जाओ तो हमेशा बोलते थे इस वजह से पहले आ जाना, इस वजह से पहले आ जाना। इस कितनी बार मैंने देखा कृष्णा को 10-10 11 बजे तक खेलते बसंत विहार में, तब ये लोगों का मुंह बंद हो जाता था। इन लोग का मुंह अब दम मेरे को क्या बोलती है आज बस यहाँ पे आने के बाद मेरे को बोलती तुम्हारा कंपैरिजन ना मेरे से होगा, कृष्णा से नहीं होगा। क्यों? मेरा कृष्णा से भी क्यों होगा, मेरा आपसे भी क्यों होगा, मेरा मेरी एज वालों से होगा कि किस? मेरे को मतलब जेंडर पर्सपेक्टिव से बता रही थी कि डाइटरी बेसिस वही फालतू की बकवास जो गूगल के सर्च इंजन पे पड़ी हुई है, जो सारे लोग जेंडर बायस जो होते हैं ना, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो लोग फॉलो करते हैं। वही फालतू की पंचायत की लड़कियों का ये होता है, लड़कों का ये होता है, लड़कियों को इतने बजे नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ये डाइट नहीं लेनी चाहिए, वो करना नहीं करना चाहिए। ये रूल बुक अगर है कोई, अगर यहाँ ये चीज़ मेरे को पता है, मेल्स के पास टेस्टोस्टेरोन होते हैं, उन पे एक हायर एज होता है फॉर मस्कुलर बिल्डअप एंड थिंग्स लाइक दैट। उनके पास एक नेचुरल एडवांटेज होता है सिर्फ उस हार्मोन की वजह से। अगर वो हार्मोन आपकी बॉडी में हाई हो, क्या पता आपकी बॉडी में वो चीज़ हाई हो और आप इन जैसे फुद्दू लोगों के जो इन लोगों के जो मेंटालिटी जो फुद्दू लोगों ने फ्रेम करी है, उस मेंटालिटी से अगर आप चलने लगोगे, आप अपने पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं करोगे। आप बस उस जेंडर पे डाल दोगे चीज़ों को। जेंडर पे डालना चीज़ें बंद करो, बिकॉज जेंडर इज़ नॉट इन योर हैंड्स। आप जेंडर को नहीं चेंज कर सकते हो। आप जेंडर उसी बॉडी में रहोगे ना, आप अपने बॉडी ऑफकोर्स चेंज कर सकते हो। अगर आपका मैंने तो कराओ करो, आई विल बी सपोर्ट। बट की बात नहीं, एंड मैं बोल रही हूँ कि क्या बोलती थी मैं, पॉइंट ही भूल जाती हूँ। हाँ, मैं ये बोल रही थी नेवर एवर गेट इनटू दीज टॉक्स कि ये लड़की नहीं कर सकता, ये लड़का नहीं कर सकता। तुमको जो मन कर रहा है वो तुम करो, एज फार एज दूसरे का दूसरा का लाइफस्टाइल, दूसरों का मेंटल हेल्थ, दूसरों का आप कुछ नुकसान ना करो। समझ आ रहा है? बेसिकली माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू नॉट गो एट नाइट। फॉर देम इट इज़ वेरी लेट, फॉर मी इट इज़ नॉट, एंड फॉर मी इट इज़ मोर ओके। लाइक सुबह जा सकती हूँ मैं, लेकिन सुबह भाई मैं अपनी एनर्जी सारी एक्सक्रीट कर दूँगी। मुझे डर रहता है दिन में अगर मेरे पास एनर्जी नहीं बची, फिर दिन भर लथार्जिक रही, फिर कम से कम सुबह सो जाऊँगी, एनर्जी कंजर्व हो गई ना मेरी। इन लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। मेरे को बोलती कि तुम्हारा ना कंपेरिजन मेरे से होगा मम्मा से। क्यों? आप 40 साल के हो भाई, मैं 19 साल की हूँ, मेरा आपसे क्यों होने वाला है? मुझे फिर उनकी दूसरी लाइन, अगर हमको इतनी फैसिलिटीज़ मिली होती ना तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे। एक्सक्यूज़ मी, फैसिलिटीज़ नॉट मैचिंग एट ऑल। लाइक व्हाट डू यू मीन? फैसिलिटीज़ तो आपने कृष्णा को भी दी है, और बल्कि उसको तो मेरे से ज़्यादा मिली है। उसका ऑनलाइन भी चल रहा है, उसका ऑफलाइन भी चल रहा है ट्यूशन्स, एंड उसका रेगुलर स्कूलिंग भी चल रहा है, उसका ट्रैक भी चल रहा है, उसका प्लेइंग भी चल रहा है, उसका सोशल स्किल्स भी चल रहा है, उसका तो हर चीज़ चल रहा है। तो उसको तो ज़्यादा, उसको फैसिलिटी ज़्यादा नहीं, वो तो सिर्फ 12th में है ना। मेरे आपका तीसरे दिन के वॉक से आपको इतनी दिक्कत हो रही है भाई, इतनी दिक्कत हो रही है आपको मेरे तीसरे दिन के वॉक से भाई। छी क्या ही मेंटालिटी है लोगों की। खैर एनीवेज, तो इन लोग की मेंटालिटी जितनी भी गिरी हुई है, मेरे को इससे मतलब तो है नहीं। मैंने अपना एंड बता दिया कि आप सही में मेजर खुशबू पटानी एक यूट्यूबर,
ही बोल रही, शी एक्चुअली वर्कड इन आर्मी एंड उनके टाइम पे यही सब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने बहुत चीज़ें फेस करी हैं। अपना सेल्फ वर्थ उनको प्रूव करना पड़ता था हर एज पे ब्रो। लाइक इफ़ यू सी पीपल वर्किंग, तुम देखोगे अगर लड़कियां जाएंगी ना तो वो लोग सोचेंगे कि ये कैसे कर लेगी, सेल्फ वर्थ प्रूव करनी पड़ती है उस बच्ची को। एंड आई फील सो बैड विद दिस थिंग। लाइक अगर लड़का है तो वो स्मार्ट होगा, किसने बताया आपको ये चीज़? लड़का है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसने बताया आपको ये चीज़? उसने मानो ट्रेनिंग नहीं करी है, उसने मानो कोई अपने पे वर्क नहीं किया है। हाउ कैन अ जेंडर प्रोवाइड दोज एडवांटेजेस? जस्ट टेल मी दिस। टेस्टोस्टेरोन्स आपका हाँ एडवांटेज है, लेकिन हम पे भी एस्ट्रोजन है, हम पे भी प्रोजेस्टेरॉन है, हम पे भी ऑक्सीटोसिन है, हम पे भी हार्मोन्स है जो आप पे नहीं है। तो फिर ऐसे नहीं कर सकते ना। कुछ हॉर्मोन्स की डिफरेंसेस की वजह से आप पोटेंशियल एकदम गिरा दो एक बंदी का, एकदम सेल्फ मोरल एकदम डाउन कर दो कि तुम लड़की हो, तुम्हारा कंपेरिजन। मेरा सोच सोच के दिमाग इतना झरना आ रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी मम्मा बोलती है उसके बाद, आई नो शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, शी इज़ वेरी नाइस ऑफ बिहेवियर विद एवरी वन, बट मेरे साथ नहीं है वो सीन ब्रो, मेरे साथ लिटरली सीन नहीं है। आई फील शी इज़ जेलस फ्रॉम। मेरे को बोलती कि तुम्हारी जितनी फैसिलिटीज़ मेरे को मिली थी, फैसिलिटीज़ मेरा जिम लगा है। आई हैव हर्ड दैट थिंग, ठीक है। मेरा फर्स्ट जॉब था, मेरे को मम्मा मेरे सामने कृष्णा को बोलती तुम्हारा 12th हो जाए हम तुम्हारे जिम लगा देंगे। वेयर इज़ दैट जिम फॉर मी? वेयर इट इज़? इट्स नो वेयर। अगर मेरे को जिम भेजा जाए ब्रो, आई वुड किल इट मैन विद द कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग, आई वुड किल इट। बट मेरे पे पैसा नहीं है, मेरे जो उसूल है वो अलाउ भी नहीं करते मेरे को पैसा मांगना, तो मैं नहीं मांगूंगी। बट I feel very bad when I see, and I feel very disappointed. Bad is not a word. I feel very disappointed when I see my mother saying कि कृष्णा तुम्हें ना हम जिम लगवा देंगे। Where am I? मैं कहाँ हूँ? मैं नहीं दिखती आपको क्या? मैं नहीं दिखती? मैंने डाइटरी बेसिस पर बताया कि कृष्णा का डाइट आपने देखा है? माई पॉइंट वॉज वो इतना भागा दौड़ी करता है, इतना खेल कूद करता है, उसका सारा चीज़ पच जाता है ब्रो, उसका डाइजेशन भी अच्छा है, उसका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है। टेस्टोस्टेरोन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन दैट ही हैज़। नॉर्मल बॉडी वैसी होती है, मेरा डाइजेशन नहीं है अच्छा ब्रो। मेरे को कॉन्स्टिपेशन, लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है। मेरे को बेसिकली पॉटी नहीं होती है यूजुअली, इट विल हैपन बट आफ्टर 1 डे ऑफ इंटरवल, या फिर मैं इतना खा लूँ कि मेरे पेट में एकदम प्रेशर बन जाए तभी होती है पॉटी, नहीं तो मेरे को पॉटी नहीं होती है। और मैं जो खाती हूँ वो मेरे अंदर जाता है। और मैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल है मेरा, मैं चलती फिरती नहीं हूँ, खेल कूद नहीं करती हूँ, स्वेट मैंने निकलता नहीं। मैं भाई कितना भी कर लूँ मेरे को स्वेट नहीं निकलता, तो नहीं निकलता है। अब मेरे को नहीं पता क्या लोचा है क्या चीज़ है, बट हाँ वही यही सीन है कि मेरे को स्वेट नहीं निकलता है। कुछ है ब्रो मेरा नेचुरली, कुछ चीज़ें हैं। अब वो डायग्नोसिस में नहीं आती क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम है जो इवेंचुअली इट लेड टू अ 90 kgs ऑफ फीमेल एट 19 years old. Actually not 19, I'm not, you know, actually it's 19 only. Why should I hide? It's 19 only. And unlike the people who change their documents, मेरा ऐसा सीन नहीं है, मेरा वैसे ही है। एंड लेटली आई रियलाइज्ड मेरे मामा की बेटी है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो एडिटेड है। अभी उसको 12th पास हो जाना देते, वो अभी 10th पास करी है एंड उसके 90% आया, ठीक है। आई फील वेरी नाइस फॉर हर कि उसने 90% लाए हैं एंड उसका एंड से कोई दिक्कत नहीं। वो जब छोटी थी उसने थोड़ी वो सब चीज़ें करी, लेकिन उसके पास एडवांटेज है, उसकी मम्मा ने उसके लिए वो चीज़ें करी। अब मुझे एज के लिए बोला जाता है कि तुम्हारी एज बढ़ी। अपूर्वा की तो एज बढ़ चुकी थी तब, कहाँ थे लोग, कहाँ थे? कन्वीनियंस। जब इनका मन करे हमसे काम करवाएंगे बोल के कि तुम्हारा वो है क्या, जवानी का खून है तुम्हारा, तो काम करवा लेंगे। और जब काम खत्म हो जाएगा, जब खाने की बारी आएगी या जब कुछ पैसे लगने की बारी आएगी, तो तुरंत बोल दिया जाएगा तुम्हारा कंपैरिजन हमसे होगा, तुम्हारी जितनी फैसिलिटीज़। क्या फैसिलिटीज़ मेरे को एक बार बता दो, क्या फैसिलिटीज़ मेरे को, क्या फैसिलिटी? हाँ माना कि आप लोग बहुत स्ट्रगल करके हमारे लिए बहुत चीज़ें करते हो एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, बट फैसिलिटीज़
जो मेरे पे हैं वो आप पे भी हैं। आप अपना सोशल लाइफ इतना बढ़ा चुके हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ भाई, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। आपको अगर टहलने जाना है तो आपको 100 लोगों से पंचायत करनी होगी, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें आपका फॉल्ट है। आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, उसमें आपका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। आपने अपनी लाइफ में ऐसी चॉइसेस करी जो आपको इस स्थिति पे लाया है कि आपको घर के इतने सारे काम करने पड़ते हैं, उससे इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप वो चीज़ें मेरे पे निकालोगे। दिस इज़ द पॉइंट दैट आई मीन। ठीक है, आई गेट सो डैम फ्रस्ट्रेटेड एंड देन व्हेन आई एंड अप सेइंग द थिंग्स आई एम सपोज टू, शी इज़ लाइक मेरा सर दर्द हो रहा है, तुमने मेरा खून पी लिया, तुमने मेरे को एंग्जाइटी दे दी है, तुमने मेरे को सारी तरह की बीमारियाँ दे दी हैं। हाउ एम आई सपोज टू आंसर माई सेल्फ कि मैं यहाँ पे कैसे हूँ, मुझे ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं 19 साल की हूँ, मेरे पे ऐसे बोलते हैं कि मतलब सही में आई जस्ट फील सो पथेटिक इन माई सेल्फ फॉर रियल। And I've told my parents that this will be my last year at this house and in this fraternity and I will give it my all. I'll give it my all. मैं कल से अपना स्केड्यूल बना करके कल से मैं सारी वीडियोस अपलोड करूँगी। वीडियोस कैसे अपलोड करूँगी? आई विल जस्ट रेगुलरली अपलोड वीडियोस ऑफ हाउ द डे वेंट अकॉर्डिंग टू अकेडमिक्स, फिजिकलिटी, मेंटल हेल्थ, कोई सिनेरियो। अगर मेरा मन करा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि ये चीज़ इतने कम मैंने क्यों इसको मार्क किया है, अगर नहीं करेगा तो भी ठीक ही है। और अगर बाकी आप लोगों को कोई मेरे मतलब मेरे रिलेटेड आपको कोई चीज़ जाननी है या कुछ पूछना है तो मैं अभी इतना केटर नहीं कर पाऊँगी उन चीज़ों को, थोड़ा मैं कॉन्फिडेंशियल रखूँगी। बट हाँ, अगर आपको कोई चीज़ है तो आप क्वेश्चन पुट करके कमेंट सेक्शन में एक फ्लावर वाइट कलर का एंड एक स्पार्कलिंग साइन वो करके भेज देना, तो मैं अपनी डायरी मेंटेन करूँगी। ठीक है, कल से आई विल मेंटेन अ डायरी, कल से नहीं मतलब आज से ही। ठीक है, आज के 2 बजे से इट इज़ स्टार्टिंग एंड मैं अपनी डायरी मेंटेन करूँगी। सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेम मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूँगी, उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं सारे आंसर कर दूँगी। दैट इज़ द थिंग एंड या मेरे को रह के वही बात याद आ रही, फैसिलिटीज़ एंड तुम्हारा कंपेरिजन। व्हाई द फक विल यू कंपेयर मी विद अनदर जेंडर, विद अनदर ह्यूमन, विद एनीवन ब्रो? इफ़ यू वांट टू कंपेयर यू आर देन इंक्लूडेड इन द दैट सोसाइटी वाला थिंग जो सिर्फ कंपेरिजन पे चलती है। ब्रो तुम लोग जितना अपना दिमाग कंपेरिजन पे लगा रहे हो ना, उतना अगर अपनी खुद की जर्नी पे लगा लो, कल्याण हो जाएगा। सही बता रही हूँ, ट्रस्ट में कल्याण हो जाएगा अगर तुम कंपैरिजन से बढ़ के अपनी जर्नी पे फोकस करोगे। एंड बात रही तो जर्नी की, तो भाई सबकी अलग अलग जर्नी होती है, किसी की आंखें कभी उठती है, कभी किसी की आंखें कभी उठती है। मैं नहीं बोल रही कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरे से बहुत कम वाले एज के लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया, तो उसका मतलब क्या है कि मैं अपना कर्म करना छोड़ दूँ क्या? नहीं ना, मेरे से काफ़ी बड़े वाले लोगों ने भी बहुत कुछ किया अपने, तो क्या मैं उनको फुद्दू समझूँ? नहीं ना, उन्होंने अपनी एज में जाके कम से कम इतना दृढ़ संकल्प तो रखा कि उन्होंने वो चीज़ कर ली। नहीं तो भाई ये जो सोसाइटी नामक चीज़ है ना, ये जो रिलेटिव नामक चीज़ है, ये जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको इतना स्ट्रेस देते हैं ना, इनमें से लिटरली एक भी आउटपुट ड्रिवन नहीं होते। ये सारे के सारे इनपुट खाने को बैठे होते हैं। आपका जितना इनपुट पोटेंशियल है आपका वो खा जाएंगे, फिर आपको ब्लेम करेंगे कि आपका इनपुट क्यों नहीं लगाए। आप इनपुट नहीं लगाओ, क्या आपको आउटपुट कहाँ से मिलेगा? आपको उस चीज़ पर भी ये लोग बोलेंगे। बेसिकली हर कोने से ये लोग हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन आपको ऐसे फ्रेम कर देंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल हो सारी चीज़ों की, आपने गलतियाँ करी, आपने ये चीज़ करा, आपने वो चीज़ करा है। fuck them all literally bro, I'm just too done at this point। जो कि उन्होंने बोला ना कि फैसिलिटी मिली है, फैसिलिटी, आई एम जस्ट लाइक क्यों बोला आपने लाइक टू ड्यून दिस? you didn't, you actually told me how your mindset is, and I knew all over again। आपने मेरे को बस एक another proof दे दिया है इस चीज़ का, बस that's it। and yeah, फैसिलिटीज़ ट्रेडमिल है क्या घर पे? हैं, ट्रेडमिल है क्या घर पे? फैसिलिटीज़ हीमोग्लोबिन मेरा 11.4 है। अब ये चाहती हैं कि मैं अपना मान लूँ कि हाँ भाई मेरा तो हीमोग्लोबिन एकदम चंगा है जी, मेरा एकदम आयरन चंगा है, मेरा विटामिन डी एकदम चंगा है, मेरा विटामिन B12 एकदम चंगा है। सब का सब मेरा डेफिशिएंसी के केसेस में आता है। एकदम दुश्मनों जैसी बात करती हैं, इतनी जेलस है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जेलस होने का। मैं एकदम मोटी हूँ, अकेडमिकली मैं एकदम खुद से, मुझे पता है आई एम रिस्पॉन्सिबल, बट आई एम नॉट दैट ग्रेट ब्रो, आई एम नॉट दैट ग्रेट। एंड मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे से इंसान जेलस हो।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आई नो माई सेल्फ, मेरे पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी से जेलस हूँ या कोई मेरे से जेलस हो। एंड जेलसी कम्स आउट ऑफ कंपेरिजन, और ये कंपेयर करती हैं, हर किसी को अपने से कंपेयर करेंगी, सोचेंगी ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, खुद कुछ नहीं करेंगी, खुद घर के कामों में लिपटी रहेंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, एकदम सर पकड़ लेंगी अपना। And I feel too sad for her, but at the same point, I'm extremely disappointed with the way she sees me, with the way she perceives me, with the way she takes all my talks and takes extremely negative perspective of everything, every time, and then frame me like तूने गलत किया, तू सुनती नहीं है। नहीं सुनूंगी ब्रो, नहीं सुनूंगी। अगर वो चीज़ फुद्दू चीज़ें हैं तो मैं नहीं सुनने वाली। मैं किसी भी पर्सपेक्टिव में डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेल सकती हूँ, मैं झेल नहीं सकती हूँ। मैं भाई, अगर तुम मेरे को बोलोगे तो भाई सुनोगे, सुनने का दम है नहीं है तो फिर क्यों बढ़ना है मेरे से, क्यों भिड़ना है, किसने बोला है? इतनी चुल अच्छी नहीं होती ना। That's about that. And yeah, this was it for 8th of May. And yeah, that's it. Bye bye. Thanks for watching. Subscribe, like, जितना भी सपोर्ट कर सकते करो। And yeah, bye bye.